नमस्कार साथियों। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, मन को वश में करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, लेकिन लगातार अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता। तो आज मैं आप लोगों को मन कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि अभी जो बातें मैं आपको बताऊंगा वही सबसे ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि यदि इस बात को आप समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिन प्रतिदिन अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस संसार में सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। उसी प्रकार सभी व्यक्ति की समस्याएं भी एक दूसरे से भिन्न है, तो समाधान भी अलग अलग ही होगा। और इसी समस्या के समाधान के लिए लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं। लेकिन लोगों का दुर्भाग्य यह है कि ये मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल स्पीच समस्या को दूर करने में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। आप देखते होंगे कि जो पहली बार मोटिवेशनल स्पीच सुनता है उसके अंदर तो 2-4 दिन जोश और जुनून रहता है, हाई एनर्जी फील करता है। उसे लगता है कि उसका प्लान सक्सेस कर जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद वह पहले जैसा ही हो। और जो प्रत्येक दिन मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसके साथ ऐसा होता है कि स्पीच खत्म हो गया और उसी के साथ जोश और जुनून भी खत्म हो गया। दोनों साथ साथ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है इस चीज़ों को खत्म करने की। इसका जो प्रमुख कारण है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको सिर्फ गोल या मंजिल दिखाता है, उसको हासिल करने के रास्तों के बारे में डिटेल से नहीं बताता है। यही कारण है कि मोटिवेशनल स्पीच लोगों के ज़्यादा काम नहीं आता है। तो अब सवाल यह है कि तनाव को कम कैसे किया जाए। इसके लिए आपको जानना होगा कि मन कैसे काम करता है। अब जिस टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना था, ये उनको समझने के लिए था कि आप पर मोटिवेशनल वीडियो का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ ले कि आखिर मन कैसे काम करता है, तब तक आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। यदि इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ गए कि मन कैसे काम करता है, तो फिर जब आप वो मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे या फिर वो स्पीच जब सुनेंगे ना, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर करके सही रास्ते पे आप जा सकते हैं। तनाव कम हो सकता है, तनाव झेलने की आपकी जो है ना कला विकसित हो जाएगी। तनाव तो हर किसी को आता है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको तनाव नहीं होता है। तनाव प्रत्येक व्यक्ति को होता है, लेकिन कोई इसे आसानी से हैंडल कर लेता है और कोई इसमें
परेशान होता है, उलझता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, तो आप तनाव को किस तरीके से मैनेज करेंगे, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को बार बार यदि आप अभ्यास करेंगे तो बहुत हद तक आप तनाव को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि मन कैसे काम करता है। जब भी हम लोगों के दिमाग में, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम लोगों के दिमाग में कोई सोच या थॉट आता है या फिर हम लोग कुछ सोचते हैं, तो वह एक सेंटेंस के रूप में, यानी कि वाक्य के रूप में सोचते हैं। कि कुछ भी हम लोग सोचते हैं ना, तो वह एक सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य के रूप में ही सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा आप आज प्लान किए कि कल मॉर्निंग में सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना है। अब सुबह होगा, अलार्म बजेगा और आपका नींद भी खुलेगा, लेकिन उसी वक्त दिमाग में एक दो सेंटेंस बनेगा और आपको आलस से आ जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि आप सेंटेंस बना करके नहीं उठने का कारण बता रहे हैं अपने दिमाग को, फिर आप सो जाएंगे। उस वक्त दिमाग में बनने वाला सेंटेंस इस प्रकार के हो सकते हैं: कल से सवेरे उठेंगे, लगता है कि नींद पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार के कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में बनेगा और यह सेंटेंस आपको आपको नहीं उठने का कारण बनेगा। इसी तरह का पढ़ाई करने के वक्त भी होता है। जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई ऐसा निगेटिव सेंटेंस बनेगा और वह आपको पढ़ाई से दूर कर देगा और आप उस वक्त पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज़ खा लेते हैं उसके बाद पढ़ाई करेंगे, यह सिनेमा देख लेते हैं उसके बाद पढ़ाई करेंगे, या इससे बात कर लेते हैं तब पढ़ाई करेंगे। कुछ भी बहाना आएगा दिमाग में और तभी आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा और आप तब पढ़ाई नहीं करेंगे। और हमेशा यही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और हमेशा आपका पढ़ाई से जब आप दूर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, यही मुख्य कारण होता है। आप याद कीजिए ना, हमेशा आपके दिमाग में कोई ना कोई बहाना बनता है कि नहीं बनता है पढ़ाई नहीं करने का। कभी खाने का, कभी पीने का, कभी घूमने का, कुछ ना कुछ बहाना बनता ही होगा। सबके दिमाग में बनता है। कोई इसको कंट्रोल कर लेता है, वो पढ़ाई करते ही रह जाता है। इन चीज़ों को समझना है। इसी प्रकार से कोई भी मानसिक तनाव होता है, वह सेंटेंस के रूप में ही आता है। कोई भी मानसिक तनाव, जैसे परीक्षा का समय आ गया है और तैयारी नहीं हुई है, तो आपके दिमाग में आने लगता है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, और परीक्षा का समय आ गया, नज़दीक आ गया, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। पैसों की ज़रूरत है, कहाँ से आएगा। अब कुछ कामकाजी लोग जो होते हैं, उनके पास कभी कभी पैसों की अभाव होती है, तो वो पैसों के लिए तनाव में रहते हैं। कहाँ से आएगा, दिमाग में बनते रहता है, एक से एक सेंटेंस बनते रहेगा उसके प्रति, नहीं आने का कारण, और उस वजह से वो परेशान रहते हैं और उस परेशानी से पैसा आ नहीं जाता है, लेकिन परेशान जरूर रहते हैं मानसिक रूप से। तो सवाल यह है कि तो समय पर सोकर कैसे उठे, पढ़ाई में कैसे मन लगाए, काम में कैसे मन लगाए, मानसिक तनाव से कैसे बचे। देखिए, इन सभी कामों को करने में जो वाक्य थॉट के रूप में आता है, आपकी सोच में आता है, उस सेंटेंस को नहीं बनने देना है। यानी कि जो भी सोच आपको डिस्टर्ब करता है, उस सेंटेंस को बनने ही नहीं देना है, या उसके जगह कोई पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है। इससे क्या होगा ना, आपका ज़्यादातर समस्या दूर हो जाएगा। बस आपको इस टेक्निक को अप्लाई करना है कि जैसे ही कोई निगेटिव या कोई डिस्टर्बिंग सेंटेंस आपके दिमाग में बन रहा है, कोई भी सेंटेंस जो आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब कर रहा है या फिर मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, उस सेंटेंस को नहीं बनने दीजिए।
चाहे उसके बजाय कुछ पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोच सोच करके बार बार उस सेंटेंस को नहीं बनने देने का मतलब है क्या, कि जैसे आप सोचते हैं ना कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, इसको बनने ही नहीं दीजिए। आज पढ़ेंगे, आप एक नया सेंटेंस बना दीजिए, आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो इस टेक्निक को अप्लाई करना है आपको। जो चीज़ें आपको परेशान करता है या आपके दिमाग में निगेटिव थॉट पैदा करता है या टेंशन देता है, उससे संबंधित वाक्य को अपने दिमाग में बनने ही मत दीजिए।